तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज की ब्लॉग में आपको एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई है इस देश में, जिसके बारे में अपन छोटा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने पहले कहा था कि पहलगाम अटैक के बाद जो है आस्तीन के जितने भी सांप हैं सब अपना फ़न निकालना शुरू कर देंगे। पूरी जो वेस्टर्न कंट्री है उसका जो एक एजेंडा रहता है, हमेशा वेस्टर्न लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही कि इंडिया ये कैसे ग्रो कर रहा है या इसके अंदर कैसे इसकी पॉलिसीज़ पूरे वर्ल्ड में एक बेस्ट सब्जेक्ट बन गई है। यस गाइस, तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ये यूएस के बड़े बड़े कॉलेजों में डिस्कस की जा रही है इस टाइम पे, क्योंकि पूरा रशिया यूक्रेन युद्ध ख़त्म होने को आया। अमेरिका का पूरे दुनिया के ऊपर टैरिफ का एक दौर चल के गया। उसके बाद हमास यहूदी और ये सारे एक वक्त निकल के गया, तो इंडिया अपने पक्ष में रहा। कैसे यहाँ से एक सेफ इंडिया ने कार्ड खेला है। उसके बाद कंटिन्यू इंडिया ग्रोथ करता रहा, इसकी जीडीपी बढ़ती रही, इसकी जो एक ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ती रही। उसको देख के वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो काफ़ी सारे लोग हैं उनको इंडिया की इस ग्रोथ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, खास करके हमारा पड़ोसी चाइना। तो अभी चाइना के पास बहुत सारे मौके हैं, चाइना अपना मौका ढूंढ रहा है गाइस। तो मौका ये ढूंढ रहा है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है खुल के। वो कह रहा है कि भाई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो। हालांकि चाइना पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट भी देगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। तो हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के आर्मी रिटायर मेजर का बोलना है कि जैसे भारत और पाकिस्तान युद्ध में उलझा रहेगा तो हम इधर से जो है चिकन नेक से लेके पूरा 7 सिस्टर यानी कि आसाम से लेके पूरा अरुणाचल और ये 7 सिस्टर जो हमारी मेघालय, नागापुर, मणिपुर, ये सारे स्टेट जो हैं इन पर कब्जा कर लेंगे। तो गाइस मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दुश्मन भले छोटा हो नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये जो बांग्लादेश के अंदर में जो एक मैंने कहा था कि रेडिकलाइजेशन हो गया मोहम्मद यूनिस आने के बाद। और ये युद्ध क्यों होगा, इसका एक रीज़न है शेख हसीना। बांग्लादेश का मानना है कि इंडिया जो है बांग्लादेश को शेख हसीना को दे दे और शेख हसीना को लोग फांसी दे देंगे और शेख हसीना की पार्टी का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मोहम्मद यूनिस बिना चुनाव के ही वहाँ पर अपना प्रधानमंत्री बना रहेगा और राज करता रहेगा। और बांग्लादेश जो है उसके अंदर में जो आईएसआई, मैंने पहले भी कहा था कि आईएसआई ने जो धर्म के नाम पे कट्टरता फैलाई है उसका एक फ़ायदा उठाएगा। और उसका एक फ़ायदा है जो उनको ये दिख भी रहा है। बांग्लादेश जो इतने सालों से एक प्रो इंडिया रहा है, पूरी दुनिया में अच्छी ग्रोथ करता रहा, लेकिन आने वाले वक्त में जो उसने अपनी हालत बना दी है काफ़ी एक हंसने लायक है। और अभी उसने जो ये बात कही है कि जब भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहेगा तो हम यहाँ से 7 सिस्टर पे कब्जा कर लेंगे। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बात पे क्या बोलूँ इनको। इनको लग रहा है कि इंडिया का फोकस सिर्फ चाइना और पाकिस्तान की तरफ है। ये जो हो रहा है इसकी प्रिडिक्शंस जनरल बिपिन रावत सर, स्वर्गीय श्री जनरल बिपिन रावत सर जो कि हमारे उत्तराखंड से ही थे, उन्होंने एक बार अपने भाषण में कही थी कि भारत को ढाई एंगल या कुछ तो था, 2.5 टू साइड से हमको वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जो मुझे लगता है ढाई का जो एक एंगल था ये बांग्लादेश के लिए था। और ये और एक और बहुत जो है एक ऐसी विचारधारा, यानी कि वो लोग क्या बोले, जितना ज़्यादा बांग्लादेश के लोग हमारे देश में रहते हैं रोहिंग्यास, अगर भारत इन सबको वापस भेज दे तो बांग्लादेश इनको संभाल नहीं पाएगा। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भारत उनकी अपने देश में रखता है, जिनको खाना खिलाता है, रिफ्यूजी बन के रहते हैं, जिनको सरकारें फंड करती है बिना बात में दे रही है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे गेम क्या है। हिंदुस्तान ने रिसेंटली काफ़ी सालों से कुछ ऐसी संस्थाएं बंद की है जो संस्थाएं फंड करती थी धर्म परिवर्तन के लिए, और आता था कोई संस्थाओं के थ्रू पैसा आता था इंडिया में, जिसमें सबसे बड़ा नाम है जॉर्ज सोरस। तो जो जॉर्ज सोरस का बेटा ये कुछ समय पहले बांग्लादेश गया था
उसकी मीटिंग हुई थी वहाँ पर। तो हम लोगों ने इंडिया के अंदर में उनके बहुत सारे ऐसे जो ये पैसे लेन देन था इन सबको बंद किया, बैन किया, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन में भारत सरकार को बहुत सारी चीज़ें हाथ लगी। तो अब इन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश के अंदर अपने पैर जमा दिए। तो वही एक पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि वहाँ हो सकता है कि मोहम्मद यूनिस और जॉर्ज सोरस की फंडिंग हो, क्योंकि जॉर्ज सोरस हो सकता है कि अपना पर्सनल पैसा वहाँ पर दे, क्योंकि ट्रंप ने वहाँ पर जो उनकी एक रेडिकलाइजेशंस की जो एक पॉलिसी थी आईएसआई की, वहाँ पर एक्टिव हो चुकी है, और ये चीज़ें यूएस भी जानता है। हालांकि यूएस ने ही बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करवाया है, लेकिन वो इस चीज़ से अवेयर नहीं था कि बांग्लादेश उसके हाथ से इतना निकल जाएगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो अब जॉर्ज सोरस जो है वहाँ पर अपने पर्सनल फंडिंग जो उसकी है, इन्वेस्टिगेशन जो उसका अपना पैसा है उसको इन्वेस्ट करने वाला है, और वो पैसा हमारे देश के खिलाफ ही यूज़ होने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर डायरेक्टली और अनडायरेक्टली अभी जॉर्ज सोरस की तरफ से कोई भी फंडिंग आ नहीं रही है। तो आने वाले समय के लिए हमारे लिए एक सरदर्द शुरू हो चुका है। अब भारत को 3 फ्रंट से वॉर करने का हो गया है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना, तीसरा हमारा बांग्लादेश। तो देखते हैं अभी इंडिया की जो ये पॉलिसी है डीप रोस्ट करने वाले की, इस डीप रोस्ट में एक और फ़ायदा हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने जितने भी पीओके वाले जो लोग हैं, बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग, उन लोगों को बोला है कि कम से कम 5 दिन से 4 दिन का राशन अपने घरों में भर लें, और अपने मेडिकल सेवाएं, किसी की दवाइयाँ वगैरह होती, कुछ भी होता है तो कम से कम इतनी सारी भर लें। और जितने भी मदरसे थे, कम से कम 10,000 से ज़्यादा मदरसे जो थे, 1,000 से ज़्यादा, 10,000 ज़्यादा हो गया, मतलब 1,000 के आसपास जितने भी मदरसे पीओके के आसपास में थे, बॉर्डर के आसपास, उन सबको बंद कर दिया है अनलिमिटेड टाइम के लिए। मतलब अनलिमिटेड टाइम मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं बोला कि 7 दिन के बाद खुलेंगे, 10 दिन के बाद खुलेंगे। हो सकता है कि 7 दिन बाद खुले और उस दिन वॉर हो जाए, फिर बंद हो जाएंगे। तो अल्टीमेट टाइम दिया है, मतलब कोई टाइम कुछ नहीं है, फ़िलहाल के लिए बंद करो। क्योंकि परसों उन्होंने 26 घंटे बोला था, 24 घंटे, फिर 36 घंटे, तो उनको लग रहा है एवरेज की यही हो सकता है। और मैं भी वेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि डीप रोस्ट वाली जो डिप्लोमेसी है ये बहुत काम कर रही है, और देखना होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है। तो अभी तब तक ध्यान रखिए, झूठी खबरें ना फैलाएं और अवेयर रहें बिल्कुल भी, और किसी भी इस तरह के दंगे फसाद में ना फंसे, किसी भी फेक न्यूज़ को प्रमोट ना करें, और कोई भी इस तरह की चीज़ पोस्ट ना करें जिससे अभी देश का माहौल ख़राब हो जाए, क्योंकि अभी चारों तरफ भारत को फोकस करना है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।